हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों डेटाबेस का एक और टॉपिक। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर माई एसक्यूएल के फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस का मतलब होता है दोस्तों जहां पर पहले से कुछ कोड लिखे गए होते हैं, हम सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं और उसका एक रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। जैसे हम लोग पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस यूज कर चुके थे, इसी तरीके से दोस्तों माई एसक्यूएल में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस जो है वो अपने पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं सिंगल रो फंक्शंस और एक अपने पास होता है एग्रीगेट फंक्शंस जिसको कि हम लोग मल्टीपल रो फंक्शंस भी बोलते हैं। यहाँ पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगल रो फंक्शंस के बारे में और फिर आगे चलते हुए हम लोग बात करेंगे मल्टीपल रो फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर फंक्शंस क्या होता है, तो इन माई एसक्यूएल अ फंक्शन इज स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है, दैट यू कैन पास पैरामीटर इनटू एंड इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक माई एसक्यूएल को रन करके यहाँ इसका एक पासवर्ड डाल के और यहाँ आपको एक प्रोग्राम या एक फंक्शन चला के दिखा देता हूँ। जैसे एक फंक्शन है दोस्तों हमारे पास जिसका नाम है नाउ, ठीक है। तो मेरे को पहले क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट और उसके बाद उस फंक्शन का नाम। तो ये फंक्शन क्या करेगा दोस्तों, कोई वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे हम यहाँ सेमीकोलन लगा के देखेंगे तो यहाँ हमारे पास में आज की जो करंट डेट और जो टाइम है, मतलब सिस्टम डेट और सिस्टम टाइम जो अपने पास है वो ये यहाँ पर दिखा रहा है। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग चाहते हैं अपर केस में लोअर केस में कन्वर्ट करना तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एल केस, ठीक है। एल केस के अंदर जाके लिख देता हूँ मैं, जैसे अपना नाम लिख देता हूँ SUREN, ठीक है। और इसको मैंने क्या करा है, मिक्स केस में लिखा है। सेमीकोलन लगाऊंगा, एंटर करूंगा, आप देखेंगे ये सारे के सारे स्मॉल केस में कन्वर्ट हो गए। तो कुछ फंक्शंस में हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कुछ में हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते। हो सकता है एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी आप पास कर सकते हैं। जैसे कि सपोज किसी नंबर को आपको राउंड करना है, ठीक है, यानी कि जो न्यूमेरिकल फंक्शंस है उसमें हो सकता है आपको एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने पड़ सकते हैं। जैसे आपके पास में दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, कॉन्केटिनेट करना है, तो उसके लिए भी आपको जो है दो या दो से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ हम लोग देखें तो फंक्शन इन माई एसक्यूएल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप। दो टाइप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको कह सकते हैं यूज कर सकते हैं। पहला है दोस्तों आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस और दूसरा हमारे पास होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस यानी कि ऐसे फंक्शंस जो हम अपने अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। माई एसक्यूएल में हम लोग हमारे अकॉर्डिंग कुछ फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पाइथन में भी करके देख चुके हैं। तो हम लोग जो है वो इसको दोस्तों नहीं देखने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, हम लोग देखने वाले दोस्तों यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बिल्ट इन फंक्शंस क्या होता है, तो बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जो माई एसक्यूएल ने हमको पहले से प्रोवाइड करके दिए हैं, जो अलग अलग टाइप के अपने पास होते हैं, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन मतलब माई एसक्यूएल प्रोवाइड्स अ रिच सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस दैट यू कैन यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन योर डेटा। आप अपने डेटा पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस को अप्लाई करवा सकते हैं। इन माई एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू सिंगल रो फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शन। सिंगल जो आपके पास रो है वो एक आर्ग्यूमेंट पे या एक कह सकते हैं एक रो के ऊपर काम करेगा, जबकि जो एग्रीगेट फंक्शंस है आपके पास वो मल्टीपल रो पे काम करता है। इसी टाइप से अगर हम बात करें सिंगल रो फंक्शंस क्या है अपने पास, उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन। तो सिंगल रो फंक्शंस जो है वो ऑपरेट ऑन इंडिविजुअल रो एंड रिटर्न सिंगल रिजल्ट पर रो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, हमारे पास एक नाम था, उस नाम को हमने लोअर केस में बदला। अगर हमारे पास माई एसक्यूएल में एक टेबल है जिसमें सपोज 20 स्टूडेंट्स का डेटा है, हमको एक एक डेटा को या एक एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है अपर केस में या लोअर केस में, तो हम यहाँ पर सिंगल रो फंक्शंस यूज करेंगे, ठीक है। दिस फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन द सेलेक्ट क्लॉज। तो आप इन टाइप के फंक्शंस को, जो भी आप फंक्शंस यूज करें सिंगल रो फंक्शंस, उसके लिए आपको आगे सेलेक्ट क्वेरी लगानी पड़ती है, ठीक है। वेयर क्लॉज और इन एनी अदर पार्ट ऑफ अ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट डील्स विद इंडिविजुअल वैल्यू। तो आप यहाँ पर जो है इंडिविजुअल वैल्यूज के बेसिस पर, मतलब जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ सेलेक्ट क्लॉज या वेयर क्लॉज को यूज कर सकते हैं और दूसरे क्लॉजेस भी आप देख सकते हैं। एग्जांपल अगर हम लोग देखें सिंगल रो फंक्शंस के, तो दोस्तों हमारे पास तीन टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फंक्शन या स्ट्रिंग फंक्शंस, जो कि हमारी स्ट्रिंग पे काम करता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स पे काम करता है। जैसे अभी हमने देखा था लोअर केस, तो लोअर केस है, अपर केस है, कॉन्केटिनेट है, रिप्लेस है, या हमारे पास जो है वो और भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम लोग लेंथ यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पर न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू, सीलिंग, फ्लोर, राउंड, या फिर आपके पास ऐसे ही और भी अलग अलग टाइप के फंक्शंस होने वाले हैं, जो मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ।
उसके बाद आता है दोस्तों डेट एंड टाइम फंक्शन, जैसे नाउ है या फिर हमारे पास में जो करंट डेट आता है, या फिर हम लोग एक पर्टिकुलर डेट में से कोई टाइम निकालना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर डेट में से कोई मंथ निकालना चाहते हैं, या फिर दोस्तों हम लोग उसमें से ईयर या डे निकालना चाहते हैं, डे का नाम देखना चाहते हैं, मंथ का नाम देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो डेट एंड टाइम फंक्शंस में आते हैं। इनको एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्रीगेट फंक्शंस क्या है। तो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ग्रुप में काम करते हैं, मल्टीपल रो पे काम करते हैं। जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एग्जांपल भी बताने वाला हूँ। मान लो हमारे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, उन लोगों के कुछ रुपीज हैं जो सपोज ड्यू अमाउंट है या कोई ट्रिप पे जाने का अमाउंट है, तो हम उनका देखना चाहते हैं टोटल सम कितना आया। तो सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे अपने पास, उनका हम सम देखना चाहते हैं, एवरेज देखना चाहते हैं, हम काउंट करना चाहते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पे कर दिया है, या मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। ये कुल मिला के दोस्तों 5 फंक्शंस आपके पास होते हैं, इनको हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, जैसे 5 नंबर थे, उनका आपका सम क्या निकला वो एक वैल्यू वापस रिटर्न कर देता है। दीज फंक्शंस आर कॉमनली यूज्ड विद द ग्रुप बाय क्लॉज टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ग्रुप वाइज भी हम लोग डेटा देख सकते हैं। तो ग्रुप बाय मैं आपको आगे बताऊंगा। मान लो हमारे पास एक ट्रिप का ही अमाउंट है, क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th और क्लास 12। तो दोस्तों जो अपने पास में क्लासेस के अकॉर्डिंग ग्रुप है, 9th से टोटल कितने रुपए आ गए, 10th से कितने आ गए, 11th से कितने आ गए, 12th से कितने आ गए, ये निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है वो ग्रुप बाय को भी यूज कर सकते हैं, और मैं आपको आगे बताऊंगा भी। जरूरी नहीं है कि ग्रुप बाय यूज करना ही करना है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ, लेकिन मोस्टली हमको रिक्वायरमेंट ऐसी होती है। ठीक है, तो यही मैं आपको दिखा रहा था एग्रीगेट फंक्शंस। अब अगर हम लोग देखें एक एग्जांपल, तो सपोज यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 4 5, उनकी फर्स्ट नेम भी है, उनकी सैलरी भी है। अब देखिए अगर हमारे पास सपोज इस टेबल का कोई नाम है, मान लेता हूँ इसका नाम हम लोग रख रहे हैं एम्प्लॉयज। तो मैं अगर यहाँ से सम निकालना चाहता हूँ तो सम क्या कर देगा दोस्तों, ये आपके पास में 5000, 7000, 6000 या 8000 या 5500 जो भी है, इन सभी का सम निकाल के देगा। तो अगर इसको मेरे को सम चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी। ठीक है, सम क्या हमारे पास एक फंक्शन है, सैलरी क्या है हमारे पास यहाँ पर ये कॉलम का नाम है। एज हम लोग यहाँ पर चाहें तो उसका एक एलियास क्रिएट कर सकते हैं, जैसे टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये टोटल सैलरी लिखना एज टोटल सैलरी कोई जरूरी नहीं है, मैं चाहता हूं वहां पर कि ये सैलरी की जगह वहां एक टोटल सैलरी हमको रिजल्ट में मिले। ऐसे अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप एवीजी यूज कर लेंगे, अगर आपको काउंट करना है आप काउंट भी कर सकते हैं। काउंट क्या करेगा, रिटर्न द काउंट ऑफ रोज इन अ सेट। तो यहाँ पर आपके पास कोई वैल्यूज है, ठीक है, उनको काउंट करके दिखाएगा। अब उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग देखें तो काउंट में हम लोग यहाँ पर जो है वो काउंट स्टार लिखते हैं, और हम यहाँ कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आपको दिखाएगा। मैं आपको आगे प्रैक्टिकली करके सारी चीजें बताने वाला हूँ। मैक्स क्या कर देगा, लार्जेस्ट जो नंबर होगा वो दे देगा। मिन क्या कर देगा, मिनिमम जो वैल्यू है वो हमको रिटर्न कर देगा। तो ये सारे फंक्शंस मैं आपको आगे प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिंगल रो फंक्शंस, जो कि प्रैक्टिकली पार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारे पास सिंगल रो फंक्शंस है, मैंने आपसे कहा अभी कि ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, टेक्स्ट या स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शंस है, उसके अलावा न्यूमेरिक फंक्शंस है, और हमारे पास डेट एंड टाइम के भी फंक्शंस हैं। पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शंस। तो MySQL प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शंस अलोंग विद एग्जांपल। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों जैसे आस्की। ठीक है, पहला हम लोग क्या देखेंगे, आस्की। आस्की क्या काम करता है दोस्तों, आस्की जो है वो रिटर्न करेगा हमको पर्टिकुलर उस कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू। जैसे मैं एक बार इसको प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। तो यहाँ हम लोग जाकर के एक बार MySQL स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। इसका एक पासवर्ड डाल रखा है मैंने, वो दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हमको जाकर के आस्की को यूज करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सेलेक्ट आस्की। ठीक है, सेलेक्ट आस्की, और इसके अंदर जाके लिखता हूँ कैपिटल ए। तो दोस्तों कैपिटल ए जो है उसकी एक आस्की कोड होता है जो है 65। ऐसे ही कैपिटल बी की, कैपिटल सी की चलती रहती है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको एंटर करके दिखा देता हूँ, क्या दिखा रहा है आपको, 65। अगर मैं कैपिटल ए की बात करता हूं तो ये आपको देता है 65। सिमिलरली दोस्तों अगर हम कैपिटल बी के बारे में बात करें तो ये हमको दे देगा 66। और ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कैपिटल जेड के बारे में तो ये हमको दे देगा 90। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहां पर चाहता हूं, ये देखना स्मॉल ए की आस्की क्या है, तो होती है दोस्तों हमारे पास 97। ऐसे ही स्मॉल बी की जो आस्की है हमारे पास वो होती है 97 के बाद 98।
ठीक है। इसी टाइप से अगर हम स्मॉल c के बारे में बात करें या सीधे मैं डायरेक्ट स्मॉल z पे चला जाता हूँ तो इसकी होती है दोस्तों 122। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 0 नंबर को लेकर के, ठीक है, 0 to आपके पास में 9 नंबर्स होते हैं कीबोर्ड पे, तो ये दोस्तों शुरू होते हैं आपके पास 48 से 57 तक, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, जो 9 है उसकी हो जाएगी आपके पास 57, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आस्की को देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक एरर आएगी क्योंकि ये आपके पास कोई स्टेटमेंट्स नहीं है, तो ऐसी कुछ एरर आएगी क्योंकि वो उसको ये नहीं पता ये क्या है, मैंने कमेंट करके नहीं लिखा है, ठीक है। अगर बाय द वे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ सेलेक्ट आस्की, ठीक है, और मैं सपोज यहाँ स्मॉल a लिख देता हूँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा दोस्तों, आप जानते ही हैं, ठीक है, क्या कर देगा 97। इसी टाइप से अगर हम बाय द वे लिख देते हैं सेलेक्ट आस्की और इसके अंदर जाकर के मैं लिख देता हूँ सपोज की 5, तो ये ध्यान रखना 5 आपके पास क्या कैरेक्टर है, ठीक है, जो आपके पास कीज है 5 वो एक कैरेक्टर है, और वो 5 जो आपके पास है उसकी आस्की क्या होती है तो आपको बता देगा 53। तो मैंने कहा था आपको कि ये कहां से शुरू होता है 48 से 57 तक, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम लोग देखें तो आस्की के बाद दोस्तों कुछ और भी अपने पास में यहाँ पर फंक्शन है, जैसे एक फंक्शन है जिसका नाम है कैर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कैर क्या करेगा, मान लो मैंने 97 लिखा है, इस 97 जिसकी आस्की है उसका कैरेक्टर क्या बनता है वो हम लोग यहाँ चाहे तो उल्टा करके देखना चाहते हैं। आस्की का जस्ट उल्टा वापस कैर नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देंगे सेलेक्ट कैर ऑफ सपोज 65। तो 65 पे क्या था आपके पास यहाँ पर, ठीक है, तो 65 पे हमको मिल रहा था कैपिटल ए। अब क्या है दोस्तों, अगर कुछ वर्जन में आपको 65 डायरेक्ट ये हो सकता है कैपिटल ए दिखा दे, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर यूजिंग आस्की। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो रिजल्ट दिखा रहा है वो 0x41 यानी हेक्सा में आपको ये डिस्प्ले करा रहा है, मतलब उस टाइप से। तो अगर आप चाहते हैं इसका प्रॉपर आंसर देखना तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग जाके लिख देंगे इस तरीके से यूजिंग आस्की, यूजिंग आस्की, ठीक है। अगर मैं ये लिखूंगा तो आप देखेंगे क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल ए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पर देखें कैरेक्टर लेंथ या फिर लेंथ, ठीक है, लेन नाम का फंक्शन LEN, ये जो फंक्शन है वो तो है हमारे पास पाइथन में, और MySQL में आपके पास लेन नहीं है, पूरा लिखना पड़ेगा लेंथ, या आपको लिखना पड़ेगा कैर अंडरस्कोर लेंथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेने वाले लेंथ, क्या लिखना पड़ेगा सेलेक्ट लेंथ, और मैं यहाँ पर दोस्तों ऐसी कोई स्ट्रिंग डाल देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ स्कोरशाला, ठीक है। तो स्कोरशाला में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं ये हम काउंट करके देखना चाहते हैं। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पर कुछ इशू हुआ होगा, ठीक है। तो क्या इशू था आप देख सकते हैं, केवल एक R लिख दिया होगा गलती से मैंने आगे। अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 10 अपने पास आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको तीनों फंक्शन समझ में आ गए होंगे, आस्की क्या है, कैर क्या है, लेंथ क्या है। लेंथ की जगह दोस्तों हम लोग यहाँ कैर अंडरस्कोर लेंथ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास कॉन्केटिनेट करने का एक और फंक्शन जो कॉन्केट नाम से होता है, जिसमें दो स्ट्रिंग्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर सेलेक्ट कॉन्केट, और इसमें क्या है कि दो स्ट्रिंग है, जैसे मान लो कोई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। हम कई बार आपने देखा होगा, हम लोग कई बार जैसे लॉग इन करते हैं कुछ वेबसाइट्स पे, तो वो हमसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछता है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछने के बाद वो बाद में डिस्प्ले करता है, अगर लॉग इन हो जाता है तो वेलकम और पूरा नाम लिखा आता है, ठीक है। तो वो दो अलग अलग स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ करके दिखा रहा होता है। वो कैसे होता है, मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर किसी का नाम है विनय, ठीक है। एक स्ट्रिंग अलग हो गई और दूसरी स्ट्रिंग है जिसमें लिख देता हूँ ऐसे ही माथुर, विनय माथुर, ठीक है। अब ये दो अलग अलग स्ट्रिंग, एक विनय अलग है एक माथुर अलग है, लेकिन मैंने फंक्शन क्या यूज किया, कॉन्केट। तो ये देखो क्या कर रहा है, दोनों को एक साथ जोड़ करके दिखा रहा है। इसके बीच में क्योंकि मैंने स्पेस नहीं डाला है तो ये स्पेस नहीं डालेगा। अगर आप चाहते हैं स्पेस भी आए तो आप यहाँ पर एक और स्पेस के लिए स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, यहाँ डबल कोट शुरू डबल कोट खत्म, बीच में मैंने एक स्पेस डाल रखा है। तो कुल मिला के दोस्तों मैंने 3 स्ट्रिंग्स यहाँ पर पास करी है, और इन तीनों स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ करके मुझे दिखा देगा विनय स्पेस माथुर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपके पास है यहाँ इन str का मतलब क्या, रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, इन str, मैं जाके लिख देता हूँ कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर मुझे चाहिए पुट, ठीक है। इस तरीके से क्या इसके अंदर पुट आ रहा है, तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 पे PUT मिल रहा है। मैं इसको रन करके चलाऊंगा तो ये मुझे बोल रहा है 4th पोजीशन, यानी कि इंडेक्स नंबर जो 4 है हमारे पास, वहां पर आपको PUT मिल रहा है। इंडेक्सिंग की मैं बात आपको एक बार वापस क्लियर बता देता हूं। जब हम लोग पाइथन में होते हैं या किसी भी लैंग्वेज में होते हैं तो इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है।
लेकिन MySQL में जो पोजीशन आपको मिल रही है वो 1 से शुरू करेगा, मतलब C जो लिखा है वो 1 2 3 4 इससे चलेगा। अगर हम पाइथन में या दूसरी लैंग्वेज में होते तो हम एज्यूम करते हैं ये C जो है वो इंडेक्स नंबर 0 पे लिखा होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या कर देगा, उसकी फर्स्ट पोजीशन बता देगा जहां पर वो आपकी सब स्ट्रिंग अकर हो रही है। अगर बाय द वे हमने यहाँ ऐसा लिखा, मान लेता हूँ इस पुट की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर BUT, मान लो ऐसे, और मैं इसको रन करता हूँ, तो ये क्या बताएगा दोस्तों आपको 0, मतलब वो नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर बाय द वे मैं इसी के अंदर जाके लिख देता हूँ C, मुझे क्या देखना है C है क्या इसके अंदर, है कहाँ है, फर्स्ट नंबर पे। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पर मुझे क्या दिखा रहा था, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर सपोज CAP, ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, तो CAP तो इसमें है ही नहीं, इसलिए मुझे क्या बताएगा 1 से पहले, मतलब ये 0 पोजीशन, मतलब इस स्ट्रिंग में कहीं है ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर ये। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास लोकेट। लोकेट क्या करता है, रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ अगर अपने पास था एक इन एस टी आर में क्या था, कॉर्पोरेट फ्लोर में हम लोग OR ढूंढ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा है, क्या है, वर्ल्ड को हम लोग ढूंढ रहे हैं हेलो वर्ल्ड में। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट लोकेट, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, लोकेट कर दिया। अब हम लोग किसको ढूंढ रहे हैं दोस्तों, PUT को, किसके अंदर दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर। तो अगर है तो बता देगा 4th नंबर पे। PUT को हम लोग कंप्यूटर में ढूंढ रहे हैं, पहले क्या था, हम लोग कंप्यूटर में जाकर के ये PUT को ढूंढ रहे थे, उल्टा था, ठीक है। दोनों चीजें समझ में आ गई, लोकेट भी समझ में आया होगा और इन STR भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एल केस या लोअर, दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। मैंने अभी एल केस बताया था, आप लोअर भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखना चाहता हूं जैसे सेलेक्ट, मैं लिख देता हूं एल केस, और एल केस में कोई स्ट्रिंग हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम लोग कुछ स्ट्रिंग टाइप करते हैं कुछ वेबसाइट्स में, तो उसको अपर केस में हमको दिखाता है या उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके दिखा देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एल केस, और एल केस में जाकर के मैं ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर, सपोज स्कोर स्पेस शाला, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ लिख दिया। तो ये क्या है दोस्तों, अगर आप देखेंगे स्कोर शाला में SS को मैंने कैपिटल लिखा है, लेकिन एंटर करके देखेंगे सारा का सारा स्मॉल आ रहा है। आप एलकेस भी लिख सकते थे यहाँ पर, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर पूरा लोअर भी लिख सकते थे, ठीक है। लोअर करेंगे तो भी वही रिजल्ट आ रहा है, लोअर या लोअर केस। लोअर केस के लिए क्या लिखा है, एल केस। अगर आप चाहते हैं अपर केस में रखना, आप चाहें तो कंप्लीटली यहाँ पर अपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा करके क्या लिख देता हूँ, अपर, तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप देखेंगे स्कोर शाला। और अगर आप चाहें तो यू केस को भी लिख सकते हैं, यू केस से भी वही रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। तो यू केस और अपर केस एक ही है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास लेफ्ट, ये क्या करेगा, आपकी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर्स आपको दे देगा जितने आप बोलेंगे। तो मैं लिख देता हूं सेलेक्ट लेफ्ट, ठीक है। और लेफ्ट में मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास कर देता हूं, मान लो मैं लिख देता हूं स्कोर शाला, और स्कोर शाला से दोस्तों मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए लेफ्ट साइड से, तो मैं लेफ्ट फंक्शन यूज कर रहा हूं, ठीक है। सेलेक्ट लेफ्ट ऑफ स्कोर शाला ऑफ 3, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो जैसे ही मैं स्कोर शाला में 3 कैरेक्टर लेफ्ट साइड से लेना चाहता हूँ, SCO, ये हमको दे देगा। अगर मैं चाहता हूँ दोस्तों राइट साइड से लेना, तो यहाँ पे जाके क्या लिख दूंगा, राइट, बस इतना करना है। ये आपको राइट साइड के 4 कैरेक्टर अगर आप लेना चाहते हैं मान लो, तो ये क्या दे देगा, HALA, इस टाइप से आपको ये कुछ कैरेक्टर्स बता देगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, लेफ्ट और राइट दोनों ही क्या काम करें, एक लेफ्ट साइड से दे रहा है, दूसरा राइट साइड से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आप बोलोगे वो निकाल करके दे देगा। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास ट्रिम, ठीक है। एक होता है एल ट्रिम, एक होता है आर ट्रिम, और एक होता है ट्रिम। इनके क्या यूजेस हैं दोस्तों, अगर हम देखें तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर सेलेक्ट एल ट्रिम, ठीक है। एल ट्रिम में मैं जाकर के यहाँ पे लिख देता हूं ऐसे ही इतने सारे स्पेसेस, और फिर जाके लिख देता हूं स्कोर शाला, और उसके बाद इतने सारे स्पेसेस और दे देता हूं, ठीक है। मान लो इसके बाद में या इसके पहले कुछ और भी स्ट्रिंग लिखी होती, मैं चाहता हूं इसके जो आगे वाले स्पेसेस हैं, ये वाले आगे वाले साइड के, ये मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर फंक्शन यूज करूंगा एल ट्रिम। अगर मैं चाहता हूँ ये राइट साइड वाले कैरेक्टर्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा, आर ट्रिम। और मैं चाहता हूँ ये दोनों साइड के स्पेसेस आपके रिमूव हो जाए, तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पर, केवल ट्रिम। तो एक बार मैं इसको करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एल ट्रिम। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एल की जगह आर करना, हालांकि आउटपुट में तो आपको ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या कर रहा है, ये राइट साइड से आपके स्पेसेस जो है वो रिमूव कर रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में आ गए, इसमें लेफ्ट साइड के हट चुके थे। अगर आप चाहें तो इसमें दोनों साइड से हटाना है सपोज, तो आप यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, केवल ट्रिम। ये दोनों साइड से हटा देगा, लेफ्ट से भी और राइट साइड से, दोनों साइड से स्पेसेस रिमूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है एल ट्रिम। आर ट्रिम क्या करता है, लीडिंग स्पेसेस हटाएगा एल ट्रिम,
और जो आपके पास ट्रेलिंग स्पेसेस है वो rtrim हटा देगा, और लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों हटाने तो हमारे पास ट्रिम नाम का फंक्शन है। अगर दोस्तों हम चाहें अपनी जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स में लेना तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट रिवर्स, और उसके बाद जो भी आप स्ट्रिंग डाल रहे हैं, जैसे स्कोर शाला ही लिख देता हूं मैं यहाँ पर। आप देखेंगे ये जो मैंने स्कोर शाला लिखा है इसको बिल्कुल रिवर्स करके आपको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे SCORESHALA, लेकिन उल्टा ALAHSE इस तरीके से आपको डिस्प्ले करा देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके पास ये टेक्स्ट फंक्शंस या स्ट्रिंग फंक्शंस। इसी तरीके से इसमें हमारे पास है सब स्ट्रिंग, आप सब स्ट्रिंग ले सकते हैं, आप सब str ले सकते हैं, और आप मिड फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ये फंक्शंस क्या काम करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी स्ट्रिंग में से, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग हमको निकालनी है। तो मैं यहां पर जाता हूं, मैं यहां जाकर के सपोज लिख देता हूं, मैं जाके लिख देता हूं सब str। ठीक है, सब str है हमारे पास, और इसके अंदर से दोस्तों मुझे यहां से सपोज की RESH निकालना है। ठीक है, तो मैं यहां पर जाके क्या लिख दूंगा, कहां से शुरू करना है ये बताना पड़ेगा दोस्तों। 1 2 3 4 से मुझे बताना है, और 4 कैरेक्टर मुझे यहाँ चाहिए। आप देखेंगे RESH, ये 4th कैरेक्टर से 4 कैरेक्टर मुझे देखने को मिले। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर सपोज कि मैं ये चाह रहा था कि मुझे 4 से नहीं करके मुझे यहाँ चाहिए सपोज 2 से। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर CORE, कोर लिखा है, तो मेरे को 4 कैरेक्टर्स चाहिए। देखेंगे आप कोर आपके सामने आ चुका होगा। ठीक है, कौन सी स्ट्रिंग, कहां से, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, आपको यहाँ ये देखना होता है। इसी टाइप से जो फंक्शन आपने सब str से लिया, आप इसी की जगह चाहते तो यहाँ पर सब स्ट्रिंग भी लिख सकते, सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये फंक्शन भी सेम काम कर रहे हैं। आप चाहे यहाँ पर सब str लिखें, या आप यहाँ इसको जो है सब स्ट्रिंग पूरा लिखें, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं मिड फंक्शन भी, वो भी आपको सेम आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो मिड है, सब str है, या सब स्ट्रिंग है, एक ही काम कर रहा है, जैसे आप देखना चाहें। इसके बाद है दोस्तों आपके पास रिपीट। अगर आप चाहते हैं कोई स्ट्रिंग को बार बार रिपीट कराना तो आप वो कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट रिपीट, और सपोज मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ, मान लो अंडरस्कोर को, ठीक है, कितनी बार, 50 बार, इस तरीके से। और मैं एक बार देखूंगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये 50 टाइम्स तक अंडरस्कोर आ गया। अगर आप चाहते हैं इसमें अंडरस्कोर की जगह लिखा है, सपोज की मैं ऐसे ही S लिख देता हूं, आप देखेंगे S जो है वो 50 बार आपके सामने आ रहा है। तो जो भी स्ट्रिंग आप लिखेंगे, अगर आप यहाँ पर कोई नाम लिखेंगे, मान लो आपने लिखा यहाँ पर I, ठीक है, तो यह I हटा करके लिख देता हूं मैं सपोज हेलो, तो ये हेलो जो है वो 50 टाइम्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हालांकि स्ट्रिंग के अंदर वो उस लाइन से बाहर निकल रहा है तो वो थोड़ा पैटर्न गड़बड़ कर रहा है। बाकी ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको 50 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स करना तो बड़ा इजी आपको समझना। इसी टाइप से दोस्तों हमने अभी क्या देखा है यहाँ पर रिपीट, अब उसके बाद देखने वाले हैं रिप्लेस। तो रिप्लेस में क्या करना है, हमको यहाँ जाकर के लिखना पड़ेगा सेलेक्ट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है और किस में करना है। देखो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मान लेता हूं मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ, एक स्ट्रिंग है मेरे पास जयपुर। ठीक है, जयपुर सपोज राजस्थान ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों जाके ढूंढ रहा हूँ कि किसको बदलना है और किस नई स्ट्रिंग से बदलना है। मेरे को इसमें जाकर के बदलना है JAI को। ठीक है, क्या करना है, JAI को बदलना है, किस नाम से, JODH नाम से। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग बनाई। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा तो क्या है, जयपुर राजस्थान, इसमें JAI की जगह मैंने JODH कर दिया, आउटपुट में क्या आएगा, जोधपुर राजस्थान। ठीक है, मतलब JAI की जगह उसने JODH रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा रिप्लेस फंक्शन। तो दोस्तों टेक्स्ट फंक्शंस जो है ऑलमोस्ट हमने खत्म कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर अपने न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं, जो नंबर्स पे काम करते हैं। मान लो हमारे पास कोई नंबर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट। एक दोस्तों मैं ऐसे नंबर लिखता हूँ, फिर बाद में फंक्शन समझाता हूँ। मान लो -8 मैंने लिखा है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, -8 नंबर आपके सामने आएगा। मैं इस नेगेटिव या पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट ही हटा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी नंबर है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, रिजल्ट आपका पॉजिटिव में आए। तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे ABS। ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगा, मतलब -8 को 8 में दिखा देगा। आप इसकी जगह कोई भी नंबर ले लें माइनस का, मान लो मैं 60 लूंगा तो ये 60 दे देगा, माइनस हटा देगा।
अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो फिर पॉजिटिव ही देगा आपको, ऐसा नहीं कि साइन उल्टा कर देगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ऐसा नहीं। क्या करेगा ये, आपके पास में वैल्यूज जो थी वो नेगेटिव की थी, उसको पॉजिटिव में बदल दिया। अगर वो वैल्यू पहले से ही आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, और वो वैल्यू नेगेटिव है तो इसको भी पॉजिटिव दिखा देगा, और अगर आपके पास कोई वैल्यू जीरो है तो जीरो ही दिखा देगा। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है दोस्तों, ये आपके पास में एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है एबीएस फंक्शन। अगर आप चाहते हैं अपने फंक्शन को सील करना, या सीलिंग फंक्शन जो है, ठीक है, ये हम लोग देखने वाले, तो ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू को, अगर वो आपके जो नंबर है, ठीक है, उस नंबर को, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है, अगर आप सील कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ बढ़ा देगा, और अगर आप फ्लोर करें तो नीचे की तरफ ले आएगा। रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अ नंबर, और अगर आप फ्लोर करेंगे तो ये क्या कर देगा, रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू अ नंबर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एक फंक्शन है, मैं लिख देता हूं सेलेक्ट सील फंक्शन। सील में जाके लिख देता हूं दोस्तों, मैं यहां पर 5.1 कर देता हूं, क्योंकि सील मतलब ऊपर होता है, तो ये क्या कर देगा, 5.1 को 6 में बदल देगा। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ठीक है, मैं मान लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं सपोज ऐसे ही 18 कर देता हूं। 18.1 है क्योंकि आपके पास वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, मतलब 1 पे भी है, तो ये उसको बढ़ा देगा। आप देखेंगे इसको 19 कर रहा है, अभी ये चाहे 18.1 हो या 18.9 हो, ये वैल्यू आपके पास सील कर देगा, बढ़ा देगा, 19 ही आएगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको फ्लोर में भी ले सकते हैं, सील या सीलिंग कुछ भी लिखे चलेगा, दोनों सेम है। अगर मैं इसको फ्लोर कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ फ्लोर। फ्लोर क्या काम कर देगा दोस्तों, जैसे 18.9 है, अब ये वैल्यू चाहे कुछ भी आपके पास हो, इसको वैल्यू को वो नीचे की तरफ ले आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपको क्या दिखा रहा है, 18 दिखा रहा है। एक होता है 0.1 भी अगर आपके पास है तो बढ़ा देगा, और एक है भले 0.9 ही क्यों नहीं हो, वैल्यू को नीचे लेकर के आएगा। समझ में आ गया होगा फ्लोर। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों राउंड। फ्लोर और राउंड में एक डिफरेंस है, क्या है देखते हैं हम लोग। मान लेता हूं यहां पर जाकर के मैंने लिखा है राउंड, अब इसका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, राउंड का 18.9 है, ये क्या दिखा रहा है आपको, 19। अगर बाय द वे यहाँ पर 18.5 होता तो भी आपको क्या दिखाता है, 19, और अगर ये 18.4 होता तो ये नीचे की तरफ आ जाता, यानी 18 दिखा देगा आप। तो यहाँ पर हमारे पास राउंड फंक्शन क्या काम करता है, वैल्यूज अगर पॉइंट के बाद की वैल्यूज 5 या 5 से ज्यादा है तब तो दोस्तों उसको बढ़ा देगा, 5 से कम है तो उसको नीचे की तरफ ले आएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी ऑप्शन है, और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 18.4 के बाद मैं यहाँ ये भी बता सकता हूँ, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा कोई नंबर है, पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यूज है, ठीक है, अगर मैं नहीं लगा रहा हूँ तो ये क्या करेगा, केवल पॉइंट तक की वैल्यू मुझे दिखाएगा, ठीक है, उसके बाद की नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसके पॉइंट के बाद 2 नंबर आपको चाहिए, तो 2 नंबर मतलब 4 और 5, ठीक है, लेकिन 5 के बाद के जो नंबर ये सब हट जाएंगे, तो दोस्तों ये नंबर है 9, 5 के बाद क्या आपके पास है, 9 है, इस वजह से ये 4 5 बन जाएगा। ठीक है, इस 5 की जगह क्या बन जाएगा, ये 6, यानी कि 0.46 आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर आपने यहां पर कर दिया 3 का मतलब क्या है, ये 4 5 9 रखेगा, 6 को हटा देगा। अब 6 क्योंकि 5 से ज्यादा है तो ये 9 को कर देगा 10, यानी ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपके पास 6। आप देखेंगे तो 460 हो चुका है। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं यहां पर ये लिखना 0, जो आपने नहीं लिखा तो भी वही था, आपके पास क्या आएगा 18। और अगर आप ये चाहते हैं दोस्तों -1 करना, तो इस 8 को भी अपडेट कर देगा, मतलब बढ़ा देगा ये। ठीक है, आपके पास क्योंकि पॉइंट के पहले क्या 8 है, तो इसको क्या कर देगा, ये 20 में बदल देगा। आप इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर को ज्यादा चेंज करके देखें, जैसे मान लो ऐसा एक बड़ा नंबर है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ आपको क्या दिखा रहा है, ये 18 का 20। और अगर बाय द वे यहाँ पर अपने पास में कोई नंबर होता, ठीक है, मान लो 12 है, तो ये क्या कर देगा, उसको और नीचे ले आएगा, मतलब 10 में कन्वर्ट कर देगा। आप पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज चाहते हो वो आप यहाँ पर रख के देख सकते हो। दोस्तों राउंड के बाद आपके पास आता है ट्रंकेट। ठीक है, इससे पहले जैसे राउंड से पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पर सील और फ्लोर, वो क्या था, चाहे वैल्यू कोई भी हो, 0.1 भी है, सील फंक्शन है, क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर फ्लोर फंक्शन है, ये क्या कर देगा, नीचे की तरफ ले आएगा। ठीक है, राउंड क्या कर रहा है दोस्तों, पॉइंट के बाद की वैल्यू को ऑब्जर्व करता है, अगर वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है तब तो बढ़ाएगा, नहीं तो नीचे ले आएगा। इसके बाद आपके पास एक और फंक्शन है, उसका नाम है ट्रंकेट। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं सेलेक्ट ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट क्या काम करेगा दोस्तों, आपके पास यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे 954.3214 ऐसे कुछ भी।
आपको इसके पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए बस आप तो ये बता दो, ठीक है। तो ये आपको दिखा देगा 32। अब वो वैल्यू भले ही आपके पास कितनी बड़ी क्यों नहीं हो, पॉइंट के बाद आपको कितनी वैल्यू चाहिए बस आप तो ये बोलो, ठीक है। अगर यहाँ पर राउंड होता तो दोस्तों इसका आउटपुट क्या आता, 954.33, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं ट्रंकेट की जगह क्या यूज कर रहा होता, राउंड, तो राउंड क्या कर देता है, इसको यहाँ आपको बढ़ा करके दिखा देता है, क्योंकि थर्ड वैल्यू आपकी 5 से ज्यादा है, आप देख रहे होंगे। ट्रंकेट क्या करेगा, बस जो वैल्यू है वही रखेगा, ना तो बढ़ाएगा ना घटाएगा, ठीक है। तो ट्रंकेट आपको समझ में आ गया होगा, राउंड समझ में आ गया होगा, सील और फ्लोर भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन आता है साइन। साइन फंक्शन क्या काम करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव की वैल्यूज आपको बताएगा, ठीक है। मान लो हम लोग यहाँ जाके लिखते हैं सेलेक्ट साइन -2, तो माइनस की वैल्यू है हमारे पास, इसलिए क्या देखा -1। अगर ये कोई भी नंबर हो, जैसे कई बार अगर हम देखें, मान लो मेरे पास एक इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, लेकिन वैल्यू किस टाइप की है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो रिटर्न क्या करेगा, -1। अगर ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव की होती तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 1। और अगर वैल्यू हमारे पास 0 है तो क्या देगा, 0। साइन बताएगा, साइन हमारे पास क्या होगा, या तो पॉजिटिव का या नेगेटिव का या 0 का, ठीक है। या तो क्या आएगा 0 या फिर +1 या फिर -1, ठीक है। साइन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास पावर या पॉव नाम का फंक्शन होता है जो पावर रिटर्न करता है। तो हम लोग यहाँ पर जाके लिख सकते हैं सेलेक्ट पावर, और मैं लिख देता हूं 2 को मुझे 6 बार इसकी पावर निकालनी है, 2 की पावर 6, ठीक है। आप पावर भी लिख सकते हैं और आप POW भी लिख सकते हैं, सेम आपके पास आउटपुट आएगा, लाइक 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इस तरीके से आपको दिखाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, सेलेक्ट SQRT, और इसमें जाके मैं लिख देता हूं सपोज 144, ठीक है। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, आपके पास 12, आपको वो रिटर्न कर रहा है। इसी टाइप से आपके पास है मोड फंक्शन, ठीक है, सेलेक्ट मोड। इसमें मैं लिख रहा हूं दोस्तों 5,15, देखना क्या लिखा है मैंने, 5,15। ये मैं बोल रहा हूं 5 में 15 का भाग लगाना है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है, या हम लोग ये पूछ रहे हैं। और एक है मेरे पास, मैंने लिखा है 15,5, इट मींस 15 में 5 का भाग लगा रहा हूं और पीछे क्या बच रहा है, 0। दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अभी आईपी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था आपके पास, मोड 5,15, और ज्यादातर लोगों ने जो आंसर लगाया था वो था 0, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या होगा इसका, 5। पहले आप बता रहे हैं जिसमें डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है वो बाद में। तो 15,5 मतलब 15 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर जो बचेगा वो। अब इसी को दूसरे एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लेता हूं मैं, मेरे पास एक नंबर है सपोज 29, और मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं सपोज 6 से, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा जो हम देखना चाहते हैं। तो दोस्तों रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 5, ठीक है, क्योंकि जस्ट एक आगे होते ही 30 पे आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाता। तो मोड फंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास रैंडम। रैंडम फंक्शन को इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन 0 से 1 के बीच का कोई भी आपको एक नंबर रिटर्न करता है। 0 से 1 के बीच का कोई भी एक नंबर आपको रिटर्न कर देता है। जैसे 0.47, अभी आपको ये दिखा रहा है, अभी आपको ये दिखा रहा है, अभी आपको ये दिखा रहा है, कोई भी नंबर होगा वो 0 से 1 के बीच का ही नंबर होगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों ग्रेटेस्ट, तो मैं लिख देता हूं सेलेक्ट ग्रेटेस्ट ऑफ। सपोज इसके अंदर हमने यहाँ पर कोई वैल्यूज पास कर रखी है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर नंबर डाल देता हूं, जैसे 9, 4, ठीक है, 18, 2, 7, 6, ऐसे कोई नंबर है, और हम देखना चाहते हैं इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो वो है दोस्तों आपके पास 18, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या फंक्शन यूज कर लेंगे दोस्तों, लिस्ट फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग लिस्ट फंक्शन देखेंगे। लिस्ट फंक्शन में हमको बता देगा सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ये फंक्शंस भी अपने हो गए न्यूमेरिक फंक्शंस। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डेट फंक्शंस। डेट फंक्शंस जो हैं वो डेट एंड टाइम दोनों पे काम करते हैं। तो डेट एंड टाइम के बेस पर आपके पास फंक्शंस हैं। तो MySQL प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ डेट एंड टाइम फंक्शंस टू हैंडल डेट एंड टाइम वैल्यूज, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे हम लोग यहाँ जाकर के लिख सकते हैं सेलेक्ट CUR डेट, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, CUR डेट। अगर हम एंटर करेंगे तो दोस्तों ये मेरे को आज की डेट बता रहा है, और आज में भी ध्यान रखना करंट डेट मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसको मैं ये बोलूंगा ये मेरे को सिस्टम डेट बता रहा है। अगर मेरे लैपटॉप में मैंने 2 महीने पुरानी डेट डाल रखी है तो वो डेट दिखाएगा।
करंट डेट मतलब आपके सिस्टम की डेट। इस चीज को ध्यान रखना, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, शायद एक साल पहले का होगा ये क्वेश्चन, शायद 24 या 23 का था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके पास में नाउ फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन क्या काम करता है। तो नाउ फंक्शन क्या करता है दोस्तों, सिस्टम डेट एंड टाइम आपको डिस्प्ले करता है। तो उसमें ये भी था सिस्टम डेट और उसमें ये भी था करंट टाइम एंड डेट। तो करंट तो बोलते तो है हम लोग, लेकिन वो करंट भी किसका होता है, सिस्टम का, ठीक है, इसलिए उसका आंसर था सिस्टम। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे हमने CUR डेट देखा, हम चाहें तो करंट अंडरस्कोर डेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर चाहते हैं करंट टाइम देखना, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं CUR टाइम भी, और पूरा का पूरा करंट टाइम भी, करंट अंडरस्कोर टाइम भी हम यूज कर सकते हैं। CUR टाइम क्या बता रहा है दोस्तों, अभी का टाइम, जैसे 19:55 हो चुके हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करेगा, अभी अभी मैंने आपसे कहा था सेलेक्ट नाउ। नाउ फंक्शन क्या करता है, डेट एंड टाइम आपको दोनों बता देता है, ठीक है, डेट एंड टाइम आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। नाउ समझ में आ गया होगा। नाउ की जगह हम चाहें तो करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प फंक्शन को भी लिख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों का एक ही आने वाला है। इसके बाद दोस्तों एक फंक्शन होता है सिस डेट। क्या होता है, सिस डेट। मैं लिख देता हूं सेलेक्ट सिस डेट, एक फंक्शन है, ये भी आपको डेट एंड टाइम ही डिस्प्ले कर रहा है। देखो दोनों डेट एंड टाइम डिस्प्ले कर रहे हैं, चाहे वो नाउ हो चाहे सिस डेट हो, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मैं आपको अभी नीचे बता देता हूं कि जो सिस्टम डेट है रिटर्न्स द टाइम एट विच इट एग्जीक्यूट्स, ठीक है। द डिफरेंस फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ नाउ विच रिटर्न्स अ कांस्टेंट टाइम दैट इंडिकेट्स द टाइम एट विच द स्टेटमेंट बिगिंस टू एग्जीक्यूट। जैसे अगर यहां पर दोस्तों मानो मैं अभी जाकर के लिख देता हूं सिस्टम डेट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तब का टाइम आएगा, ठीक है, कब, जब एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो 5 सेकंड का डिले करके भी क्यों नहीं मैं करूं। अगर 5 सेकंड का डिले कर रहा हूं या 5 मिनट का डिले कर रहा हूं, तो दोस्तों जब डिस्प्ले होगा 5 सेकंड बाद, वो वाला टाइम मुझे दिखाएगा सिस डेट। और अगर मैं यहां पे जाके लिख देता हूं नाउ, तो ये नाउ तो जस्ट मैंने इसको जैसे ही दबा के एंटर किया वो वाला टाइम मुझे दिखा देगा, ठीक है। तो वैसे तो नाउ और जो हमारे पास सिस डेट था, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, आप देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस मैं आपको अभी नेक्स्ट बताने वाला हूं। मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं लिखता हूं नाउ, फिर मैं एक और फंक्शन यूज करूंगा स्लिप ऑफ 5, मतलब 5 सेकंड का गैप आएगा, और फिर मैं फंक्शन यूज कर रहा हूं नाउ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट नाउ, एक फंक्शन था, फिर मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा दोस्तों, वो है स्लिप, ठीक है। स्लिप फंक्शन में मैं 5 सेकंड का गैप डाल देता हूं, और उसके बाद मैं वापस से क्या कर रहा हूं, यहाँ पर नाउ फंक्शन को यूज कर लेता हूं। मैंने कुल मिला के 3 फंक्शन लगाए। एक मैंने किया नाउ, उसके बाद 5 सेकंड का डिले होगा, और उसके बाद वापस से नाउ फंक्शन क्या काम करता है देखते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, 5 सेकंड का डिले लेगा, उसके बाद वापस नाउ लेगा। इसने पहले लिया था, देखो क्या टाइम लिया था, ठीक है, 19:57 फिर उसने 5 सेकंड का डिले लिया। 5 सेकंड के डिले के बाद 41 की जगह दोस्तों क्या हो जाना चाहिए था यहाँ पर 46, जो नहीं हुआ है। मतलब नाउ फंक्शन क्या करता है, कांस्टेंट टाइम लेता है। जब आपने एंटर किया वो टाइम लिया, भले आप कितना ही टाइम वेट करा दे, उसके बाद जब वापस देखेंगे तो वो पुराना वाला टाइम ही आपको दिखाएगा, जब हमने नाउ फंक्शन को एग्जीक्यूट किया था वो वाला। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसी को सिस डेट के साथ, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, सिस डेट या सिस टाइम, जो भी आप लेना चाहें। अब मैं इसको क्या ले रहा हूँ, सिस डेट, तो मैं इसको हटा के लिख देता हूँ केवल सिस डेट, और ऐसे ही 5 सेकंड के बाद वापस से सिस डेट, ठीक है। तो पहले सिस्टम डेट होगा, मान लो जो भी टाइम है वो आएगा, फिर 5 सेकंड का गैप आएगा, और वापस जब सिस्टम डेट करेंगे आप, तो 5 सेकंड बाद का नया टाइम आपके सामने आएगा। 5 सेकंड का डिले है दोस्तों यहाँ पर, और फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जो रिजल्ट आया है, इसमें आया 40 सेकंड्स और इसमें आया 45 सेकंड्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, नाउ और सिस्टम डेट में, सिस्टम डेट करंट टाइम पर उसको अपडेट भी करता है, ठीक है, जबकि नाउ क्या है, पुराना वाला जो टाइम था जब आपने एंटर दबाया था, वो वाला टाइम ही आपको यहाँ डिस्प्ले कर रहा है। समझ में आ गया होगा, कंपेयर करके मैंने बता दिया आपको यही। इसके बाद है दोस्तों आपके पास टाइम। टाइम क्या करता है दोस्तों, जैसे मान लेता हूं मेरे पास यहाँ पर मैंने लिखा था सेलेक्ट में नाउ, ये क्या देगा आपको, करंट डेट और टाइम। इसमें से मुझे सिर्फ टाइम एक्सट्रैक्ट करना है, टाइम निकालना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सेलेक्ट टाइम फ्रॉम नाउ, ऐसे, ठीक है। तो मैं नाउ में से मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ, ठीक है। नाउ में क्या आ रहा था आपके पास, कंप्लीट डेट भी आ रही है, मंथ भी आ रहा है, ईयर भी आ रहा है, आवर्स भी आ रहे हैं, मिनट्स भी आ रहे हैं, सेकंड्स भी आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ टाइम निकालना है। टाइम कौन निकाला है दोस्तों, आपके पास यहाँ पर टाइम। और अगर मुझे डेट निकालनी है, तो मैं यहाँ पर टाइम की जगह जाके क्या लिख दूंगा, केवल
डेट। आप देखेंगे यहाँ ऊपर वाले में डेट और टाइम आ रहा था, ठीक है, नाउ फंक्शन से। अब हमने क्या कर दिया, नाउ से केवल टाइम निकालना है और नाउ से केवल डेट निकालनी है। समझ में आ गया होगा आपको ये भी। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास ईयर, मंथ और डे। तो मैं यहाँ पर जाकर के क्या लिख देता हूँ, केवल यहाँ पर लिखता हूँ ईयर, ठीक है। तो ये ईयर निकाल के बता देगा 2025 चल रहा है। इसके बाद ईयर की जगह अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मंथ। ये आपको मंथ निकाल के बता देगा, अभी फरवरी चल रहा है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे जाके लिखेंगे डे, तो दोस्तों ये आज की तारीख बता देगा, 17 है आज, ठीक है। इस तरीके से ईयर है, मंथ है और डे है। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी काम को करने के लिए आपके पास एक एक्सट्रैक्ट नाम का फंक्शन भी होता है। हालांकि सिलेबस में नहीं है बट होता है, ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट किससे करना है दोस्तों, आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, सपोज ईयर करना है, ठीक है। ईयर कहां से करना है आपको, तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम, और आगे क्या लिख देंगे हम लोग, कोई पर्टिकुलर डेट भी हो सकती है, और आप नाउ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे ये आपको क्या दिखा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर ये नाउ में से आपने ईयर निकाला था। आप इसी काम को करने के लिए लिख सकते हैं एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम नाउ। अगर आप ईयर नहीं निकालना चाहते हैं, आपको क्या निकालना है यहाँ से, मंथ, तो मंथ मिल जाएगा आपको। और अगर आप यहाँ से क्या निकालना चाह रहे हैं, डे, तो आपको डे भी निकाल के दे देगा ये, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं आर, मिनट और सेकंड्स निकालना, वो भी निकाल सकते। तो मैं इसी को कर देता हूँ, क्या करना है आपको, इसको हटा देता हूँ और आपको यहाँ से निकालना है। जैसे अभी हमने देखा था आर निकालना है। अभी हमने पहले क्या निकाल के देखा था दोस्तों, इसमें से हमने देखा था यहाँ पर डे, मंथ, ईयर, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पर देख लिया था, और भी ऐसे कुछ फंक्शंस देखे थे हमने। अब हम लोग इसमें से आर निकाले, जैसे टाइम निकाला था, टाइम में कंप्लीट टाइम आया था। अभी ये 20 बज गए, रात के 8 बज रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आर की जगह यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, अगर मिनट्स, तो आपको मिनट बता देगा 8:01 हो चुका है। और अगर आपको सेकंड्स निकालने हैं तो आप यहाँ पे जाके लिख देंगे सेकंड, आपको सेकंड्स भी बता देगा 2 सेकंड हुए हैं, ठीक है। 8:01 या 2 मिनट जो भी हुए, फिर 2 सेकंड्स जो भी आपके पास हो गए। तो आर, मिनट और सेकंड्स भी समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही दोस्तों आपके पास डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक का मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ जाके लिख देता हूं मैं ऐसे ही, डे ऑफ वीक ऑफ नाउ, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, हफ्ते का कौन सा दिन है। अब ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आपके सामने डिस्प्ले करता है, ठीक है, 1 का मतलब होता है संडे। आज है दोस्तों मंडे, इसलिए क्या रिटर्न कर रहा है ये 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैलेंडर में आज 17 फरवरी है, तो आज क्या है आपके पास, मंडे आएगा, और मंडे के लिए आपको ये रिटर्न कर रहा है 2। क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कुछ और लिखते डेट वगैरह, तो उसके हिसाब से फिर जो भी डेट आप लिखते उसके हिसाब से डे ऑफ वीक बता देगा, हफ्ते का कौन सा दिन है। संडे को 1 कहता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस टाइप से ये शुरू करता है। अगर हम यहाँ पर डे ऑफ मंथ लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान लो डे ऑफ, मैं मंथ लिख देता हूँ डे ऑफ वीक की जगह, तो आज जो है दोस्तों वो तारीख कौन सी है, ठीक है, इस महीने का कौन सा दिन है, 17, ठीक है, डे ऑफ मंथ। ये बिल्कुल वैसी है जैसे अभी हमने क्या देखा था, इसमें डे को देखा था, ठीक है। ये भी आपको 17 ही दे रहा था, तो आप यहाँ पर डे भी लिख सकते हैं, डे ऑफ मंथ भी लिख सकते हैं। हमने ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डे ऑफ वीक देख रहे थे, इसलिए डे ऑफ मंथ है। और दोस्तों आप यहाँ पर डे ऑफ ईयर भी लिख सकते हैं, डे ऑफ ईयर, ठीक है, डे ऑफ ईयर। इसका मतलब है साल भर में ये आज जो दिन है वो इस साल का कौन सा दिन है। तो दोस्तों 48 डे है आज, मतलब 31 की जनवरी हो गई और फरवरी के 17, तो 31 और 17 48, ये आज का दिन काउंट कर रहा है। मतलब 365 दिन जो होते हैं साल भर के, उसको वो साल का कौन सा दिन है ये आपको ये बता रहा होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा डे ऑफ ईयर भी। इसी टाइप से दोस्तों मंथ नेम भी हमारे पास होता है। मान लो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ मंथ नेम, अभी जो महीना चल रहा है वो कौन सा है, मंथ नेम मुझे डिस्प्ले कराना है। अगर मैं इसमें खाली मंथ लिखता तो क्या देगा दोस्तों 2, लेकिन मैं इसमें मंथ नहीं लिख करके क्या लिख रहा हूँ, मंथ नेम, तो क्या देगा दोस्तों फरवरी, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास डे नेम भी आपके पास आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चाहें ये भी लिख सकते हैं डे नेम, ठीक है, डे नेम। डे नेम क्या कर देगा, जैसे आज मैंने आपसे कहा था मंडे है, ये क्या डिस्प्ले कर रहा है आपको, मंडे। तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, हमारे पास क्या आ रहा था, डे आ रहा था, ठीक है, डे आपके पास जो भी था 17, तो ये अलग था आपके पास जो तारीख बता रहा था। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ देखा था, जो मैंने आपसे कहा था कि ये आपको यहाँ पर जो दिखा रहा है डे नेम, वो दिखा रहा है मंडे, हफ्ते का कौन सा दिन है, ठीक है। तो एक पे क्या था, संडे, दूसरे पे क्या था आपके पास, मंडे, तो डे ऑफ, ठीक है। वीक आपके पास जो था, ये रहा आपके पास डे ऑफ ईयर, और ये रहा आपके पास डे ऑफ मंथ, और ये रहा आपके पास डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक क्या बता रहा है, 2, क्योंकि मंडे है। तो ये आपको फाइनली
मंडे डिस्प्ले करके दिखा रहा है। क्या फंक्शन का नाम है? डे नेम। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बहुत सारे फंक्शंस हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सारे फंक्शंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिकली हमने देखा एक एक चीजों को। दोस्तों अगर कोई भी डाउट आपको है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चाहें तो कुछ पॉजिटिव कमेंट आप जरूर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देख लेते हैं आगे, क्योंकि मुझे आपको एग्रीगेट फंक्शंस भी बताने। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन यानी कि सम है, मिन है, मैक्स है, काउंट है, एवरेज है। इनको प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा तो और ज्यादा आपको समझ में आएंगे। तो अगले वीडियो में हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलते हुए ग्रुप बाय और हमारे सिलेबस के दूसरे टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।